सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या किया था? बहुत बढ़िया बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में पानी की कहानी के बारे में कर रहे थे, है ना, कि किस तरह से जो पानी है वो बताती है अपने बारे में कि किस तरह से वो धीरे धीरे अंदर की ओर जब जाती है तो देखती है कि कितना अंधेरा है। जो मछली है, मछली जीव जंतु अलग अलग प्रकार के जीव को वो देखती हैं, उसको लगता है देख करके बहुत तरह के, जैसा कि एक मछली देखती है जो कि जिसके शरीर से क्या होते हैं, जैसे उसको लगता है कि लालटेन लगा हो, मतलब उसके शरीर से प्रकाश निकलता और उसके इर्द गिर्द मछलियां होती है छोटी छोटी। तो इस प्रकार से वो वर्णन करती है कि अंदर का जो समुद्र के अंदर का जो है, जो आप कह सकते हैं एक तरफ से नजारा है, वो उसके बारे में बताती है कि कैसा है अंदर का नजारा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से वो बताती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इनके लेखक का नाम क्या था? रामचंद्र तिवारी जी, है ना। और इन्होंने ही पानी की कहानी के बारे में लिखा है। तो हमेशा की तरह हमारे सामने एक उद्देश्य भी है हमारा, जैसा कि पाठ को उचित सुर, लय एवं ताल से पढ़ेंगे, पाठ में आए नए शब्द सीखेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द, नए शब्द को भी सीखेंगे और पानी के चक्र, पानी के बारे में जानने योग्य हो सकेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ। इसके अतिरिक्त आप लोग ध्यान से देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल ही है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत तेज से उगे हुए हैं और पेड़ बहुत यत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी, मैं आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की माफ कीजिएगा सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो बच्चों, अब आपको इसमें जो भी कठिन शब्द लग रहा आप उसको रेखांकित करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शब्दार्थ बताऊंगी इनका। बताइए। जैसे कि विचित्र का अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है? अनोखा, है ना। कुछ चीज जो अनोखा, तो कुछ इस तरह के कण छोटे छोटे कण, है ना। तो जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई जब तय में पहुंचा तो क्या देखा उसने कि जो जल है, जो मतलब जो ओस है, जब वो एकदम गहराई में पहुंचे तो उसने क्या देखा कि पानी के भीतर भी क्या है? जंगल है ना। है ना। तो देखते हैं कि अंदर भी जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, मोटे मोटे पत्ते वाले पेड़ है, बहुत सारे ऐसे चीज है, पहाड़ है, घाटियां है। तो जमीन के अंदर भी वो देखती कि इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे कि पहाड़ है, गुफा है, बहुत तरह के जीव जंतु है
और निपट अंधे तथा महा आलसी है। निपट कहने का अर्थ है कि वहां पर कुछ जो जीव जंतु है वहां पे बहुत सारे, और कुछ उसमें से क्या है, आलसी है, बहुत ज्यादा आलसी है, जो सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं। तो घाटियां हैं, पहाड़ है, गुफा है, जंगल है। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि हमारे धरती पे भी, हमारे अगर समुद्र के नीचे चले जाएं तो वहां पे भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि संसार है, एक दुनिया बसा हुआ है ना। हम ये चीज भी कह सकते हैं एक तरह से। तो यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। तो जो ओस है वो बताती कि ये सब ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन देखा बस वो वर्णन करी, नहीं, ये वर्षों की कहानी वो सब सुना रही है लेखक को कि जी में आया कि ऊपर लौट चले। फिर उसके बाद ये सारी बात बताती है कि फिर इतना कुछ होने के बाद उनके मन में क्या आया कि चलो अब बहुत हो गया घूमना, चलो अब लौट चलते हैं। ठीक है। परंतु क्या होता है, प्रयत्न करने पर भी जान पड़ता है कि अब वह ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये असंभव है, क्योंकि मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी। ठीक है। अब वो इतनी नीचे गहराई में चलती चली गई। अब उसको मन आया कि चलो अब हम लौट चलते हैं। लेकिन जब वो लौटने का सोची तब क्या पता चला कि 3 मील मोटी तह की, मतलब परत की और भी ऊंचे तक पानी जो है उसके सिर के ऊपर है। तो ये तो असंभव है कि ये उतने दूर तक कैसे जा पाएगी। तो मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी, जैसे कि घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगे। तो फिर वो बताती है कि भूमि में घुसकर, मतलब जमीन के अंदर घुस करके वो क्या करने लगी कि अपना जान बचाने की कोशिश करने लगी। ठीक है। तो यहाँ मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। तो आपने पहले भी सुना, देख मैं बताया कि पहले भी जो पानी थी उसकी भी वो कितनी बार अपनी जान को बचाने की कोशिश की है ना। तो उसी तरह वो बताती है कि ये कोई नया बात नहीं है। तो करोड़ों जल कण इसी भांति अपना जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो वही बताती है कि जैसे जैसे हम कोशिश करते ऊपर की तरफ आए, लेकिन समुद्र का जो धरा है, जो धरती है, वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है। ठीक है। धीरे धीरे और नीचे चला जाता है। तो मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। तो उनके और भी भाई थे, मतलब कहने का मतलब वो कन को ही अपने भाई बता रहे, तो वो भी तो वही है ना। तो वही बता रही कि उनके पीछे पीछे वो भी क्या करती, चट्टान में घुस जाती। कई वर्ष, कई मील मिट्टी मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। तो अब वो इतने वर्षों तक, मतलब सालों तक कोशिश करते करते फिर क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से कहीं खोखला स्थान होगा तो वहां पर वो क्या करती है, निकलती है और फिर एक जगह इकट्ठे होकर के निकलती है। तो फिर उसमें बताती है, परंतु हम में से कुछ युवा, तो युवा तो हम जानते हैं उत्साह से वो भरपूर होते हैं, तो उसके बारे में ये बताती है, जो अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार से वो क्या करती है। तो जैसे कि बच्चों आपके सामने में यहाँ पर 2 शब्द दिया है, तो आपको इसे वाक्य में परिवर्तन करना है। तो वो बताए करना है। तो जैसे कि अधिक, तो अधिक को आप वाक्य में परिवर्तन करें। हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, हमें अधिक नहीं सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। कहानी, हमें दादी माँ की कहानी सुनना पसंद है, दादी माँ हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कुछ बहुत सारे ऐसे वाक्य है, शब्द है, जिसे आप वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहन था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया।
इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान इस साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। तो बच्चों, जैसा कि अब यहाँ पर बताती हैं जो बूंद है, वो बताती है कि हम अब शोर मचाते हुए आगे बढ़ते एक ऐसा स्थान पर, मतलब हंसते गाते बात करते अपने दोस्तों से वो क्या कि आगे बढ़ते चली गई और ऐसे स्थान पर जाकर के वो पहुंचे जहां पर ठोस वस्तु का नाम भी ना था, है ना। ठोस वस्तु कहने का मतलब पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं थे। और वो बढ़ते चली गई। बहुत प्रकार के सामान आए। चट्टान लाल पीली पड़ी थी। आगे बढ़ते गए फिर एक ऐसा जगह आया, दुर्घटना हुई कि मतलब ऊंचा था, ठीक है। तो उस जगह से ऐसा दुर्घटना था कि सब हिल गए। जो इसके आगे के जो थे वो लोग भी देखकर डर गए। उनका शरीर भी एकदम अलग सा हो गया, तो विभाजित हो गया। और दुर्घटना से उसके जो कान है वो खड़े हो गए। लेकिन उसमें से एक जो बुद्धिमान साथी था, उसके साथ ये क्या की, अपना दूसरा और पकड़ ली, दूसरे तरफ ये निकल ली, ठीक है। और हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर क्या हो रहा था, पृथ्वी गर्म गर्म रहकर हिल रहा था। तो वो क्या था, ज्वालामुखी, है ना। गर्म रहकर हिल रहा था और जोर का धक्का हुआ और बड़ी तेजी से क्या हुआ, ये जो थे अपने साथियों के साथ ऊपर फेंक दिए गए। और इस दुर्घटना से वो लोग सभी क्या हुए, चौंक गए। तो अब आपके सामने पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था, तो आपके सामने ऑप्शन है, अब आप उत्तर दें। भूचाल के कारण, क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। पृथ्वी के नीचे पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, पृथ्वी में कंपन होने के कारण। बताइए। तो क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था, इसी के लिए वो लोग जब वहां पहुंचे तो कस के वो लोग बाहर फेंक दिए गए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है प्रश्न, तो जैसे कि हम लोगों ने पाठ को पढ़ा, उचित सुर लय और अर्थ के साथ जाना। तो पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था, क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला था, है ना। अब आपके सामने यहाँ पर गृह कार्य, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्म क्यों नहीं पड़ती। तो अब आप इसको बना करके कल लेकर आएंगे। तो धन्यवाद छात्र, फिर मिलते हैं।